हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गणित विद्यापीठ। लास्ट टाइम हमने टॉपिक्स किया था, वी आर डिस्कसिंग अबाउट फंक्शंस एंड इन लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू अबाउट द हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ ए फंक्शन। तो अगर हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि हाउ वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, देन द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ ए गिवन फंक्शंस। तो डोमेन के बाद अब हम रेंज कैसे किसी भी फंक्शन का निकाला जा सकता है उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड द रेंज ऑफ ए गिवन फंक्शंस। So I will explain you each methods one by one. So please concentrate and you have to try to understand each methods to find the range of a given functions. Okay, now we are going to start. I expect at this stage you know, all of you know how to find the domain of a functions. If you don't know, then just you see the previous lecture in which I have told you how to find the domain. So okay, now we are going to start range of a given function. How to find the range of a given functions? There are different methods for finding the range of a functions. First method is that x in terms of y. x in terms of y. जनरली हमारे पास फंक्शन कैसा होता है, जनरली हम लोग देखते क्या है, what is the meaning of x in terms of y? जनरली आपने क्या देखा होगा, जो आपके पास जो फंक्शन होता है f(x) इज इक्वल टू, जैसे होता है हमारे पास x + 5 x + 7 लाइक दिस। तो इसको हम कहते हैं y इज इन ए फंक्शन ऑफ x पढ़ा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, y इज इन ए फंक्शन ऑफ x। अब आपको चेंज करना, क्या करना है, x इज ए फंक्शन ऑफ y करना है, यानी आपको इसको चेंज क्या करना है, इस तरह की चीज को इसमें चेंज कर देना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, जैसे ये f(x) था, अब क्या हो जाएगा, gy इज इन द फॉर्म ऑफ x। जैसे y था f(x) की फॉर्म में, अब क्या कर देना है, x gy की फॉर्म में। अब एक बात समझ लो, अगर आपने इसको कन्वर्ट किया कि इन द फॉर्म ऑफ y, तो जो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा gy का, डोमेन ऑफ द gy विल बी एक्चुअली रेंज ऑफ f(x). इंटरचेंज डोमेन ऑफ दिस, अगर आप इस gy का इस प्रेजेंट फॉर्म में आप डोमेन भी फाइंड कर लेते हो एक्चुअली, देन दैट विल द रेंज ऑफ f(x). तो एक तो ये भी सोच सकते हैं हम, अगर इसका हम डोमेन फाइंड करते हैं किसी तरह, दैट विल बिकम रेंज ऑफ f(x). सो फर्स्ट डोमेन ऑफ g विल बी रेंज ऑफ f, आई नोट, ये कह सकते हैं। देन सेकंड कॉन्सेप्ट इज दैट, लेट्स से वी हैव टू, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट विथ एन एग्जांपल। लेट y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू √2 - x/x, where y is greater than equal to 0. This is a restriction, this is a condition, because all of you know that this value should be positive, this quantity should be positive, under root के अंदर की values। तो now that we have the restriction for y² is greater than equal to 0, so we basic rules, all of you know that first step should be we have to remove the square root। square root को remove करने के लिए हमने क्या किया, squaring both side। तो y² is equal to 2 - x/x। Then what we did, come to the cross multiplication, y² x is equal to become 2 - x, it's okay। Now y² x plus x is equal to 2, now we can take x common, then it become 1 plus y², then x can be written as 2 upon 1 plus y²। Now it's your, you can say that it is a function of fy, gy, fy you can say। So do you know this function is defined for whole y belongs to the real number। This time your x function, you can say this function, अगर इसको हम देखें तो ये सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है, क्योंकि नॉट डिफाइंड की कंडीशन तो एक ही थी। ऐसा कोई रियल नंबर अगर हम नीचे पुट करने से अगर 0 बन जाता तो नॉट डिफाइंड हो जाता, बट बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर देयर इज नो रियल नंबर दैट विल मेक इन डिनोमिनेटर 0। सो ये जो f(x) है, जैसे हमने बनाया, तो ये तो सभी y के लिए डिफाइंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो वी कैन से दैट y बिलोंग्स टू द रियल नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करेगा, y वैलिड है, बट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन फॉर इट कि that y should be greater than equal to 0। so आप इसको कहां से कहां तक ले जा सकते थे, 0 से ग्रेटर ही रखना होगा आपको, तो इट कैन मूव अप टू इंफिनिटी। तो 0 से लेके हम इसको कहां तक ले जा सकते हैं, अप टू इंफिनिटी तक ले जा सकते हैं। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा आप बता सकते हो, यू कैन थिंक
0 व्हेन y इज अ वेरी बिग लार्ज नंबर, y इज अगर y बहुत बड़ी वैल्यू हम पुट करते हैं दैट्स विल बिकम सो 2 अपॉन इन्फिनिटी लाइक इट्स बिकम 0, और बहुत ही स्मॉल वैल्यू लोगे तो इट्स बिकम ऑलमोस्ट स्मॉल, सो इट्स दिस रेंज कैन बी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। तो इसका जो रेंज हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी भी इसका रेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज 0 टू इन्फिनिटी यू कैन से, क्योंकि अब ये कहां से कहां तक अब यहां सब्स्टिट्यूशन करके x जा सकता था। हम ये देख रहे हैं कि अगर हम यहां पे y की बहुत बड़ी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। जब y की छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 टू इन्फिनिटी। ये एक मेथड था आपके पास, जस्ट आपने क्या करना है, fx आपको गिवन होगा उसको चेंज कर लेना है, x इज इन फंक्शन ऑफ y। अब ये देखना है कि ये फंक्शन किस नंबर्स के लिए वैलिड है। अगर ये फंक्शन है जिस नंबर्स के लिए वैलिड हो जाएगा, जिस वैल्यू रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड हो जाएगा, वही आपका रेंज हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि हमारा जो फंक्शन है सभी रियल नंबर्स के लिए वैसे तो डिफाइन था, मगर हमारे पास y के लिए रिस्ट्रिक्शन था। y के लिए हमारे पास क्या था, रिस्ट्रिक्शन था कि हम इसको 0 से बड़ी वैल्यूज ले सकते थे। इसी कारण हमारा जो रेंज हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी पॉजिटिव को हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो पॉजिटिव इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी हो जाता। सो ये एग्जांपल आपने समझा हाउ वी यूज। नाउ आई विल टेल यू द सेकंड मेथड। Second method we will discuss now. Now the method 2. Now we have to discuss method 2. Method 2 using quadratic. Method 2 using quadratic. Using quadratic. What is the meaning of quadratic? We know that graph of the quadratic equations and graph of quadratic polynomials. तो ये उसके रिगार्डिंग ही होगा। जब when we have a quadratic polynomial expression, then how we have to find the range of such functions. तो just we know that let's say अगर आपके पास knowledge है how to make the graph of a quadratic polynomial, तो it's become very easy. देखें जैसे कि अगर हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज होती है ग्राफ की। Let's say we have a polynomial expression ax square plus bx plus c, ठीक है, ये आपके पास एक पोलोनोमियल फंक्शन है एंड वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस पोलोनोमियल एक्सप्रेशन। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में कंडीशंस देखा होगा, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 it means the coefficient of when coefficient of the x square is positive, we all know that what type of parabola we will get in these situations. We will get parabola. Your parabola in this case will be like this, but parabola you will get like this. Your parabola will be like this. So in this case it's come to very clear, we cannot approach to infinity, we cannot find the exact, ऊपर तो infinity को जाएगा ये, but इसका जो minimum value can we find, इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वर्टेक्स आपने पढ़ा होगा, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल में हमने पढ़ा था, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स इज -b/2a एट कॉमा -d/4a। तो आप इतनी सी बात सोचो, अगर ये क्वाड्रिक पोलिनोमियल है तो दिस वैल्यू इज योर मिनिमम, ये हमारा मिनिमम होगा, और मैक्सिमम कहां तक अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी तक। कहां तक अप्रोच कर जाएगा, ये इन्फिनिटी तक अप्रोच कर जाएगा। तो वी कैन से दैट रेंज इज लाइक दिस, मिनिमम -d/4a, मैक्सिमम इन्फिनिटी। तो रेंज इस केस में क्या हो जाएगा, -d/4a, इन्फिनिटी। ऑल ऑफ यू नो डी इज द डिस्क्रिमिनेंट। और सेकंड केस क्या हो सकता था, व्हाट इज द सेकंड पॉसिबल केस फॉर दिस वन? आपको पता है ये एक ग्राफ ऐसा भी बन सकता था, मगर इसके लिए कंडीशन क्या थी हमारे पास, a शुड बी लेस देन 0, यानी कि when the coefficient of x square is less than 0, in this case you will get graph like this, but the vertex will remain same,
सो इट विल रिमेन माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। ये इसका वर्टेक्स सेम ही रहेगा। तो इस केस में क्या हम देख रहे हैं कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ये इसका मैक्सिमम होगा और मिनिमम कहां तक ये अप्रोच करेगा भाई, मिनिमम ये अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सो हम ये क्या कह सकते हैं कि मिनिमम इट विल अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी अपॉन 4a। यही तो इसका रेंज हो जाएगा। सिंपल, ध्यान से देखें कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। कोई एक साधारण एक बच्चा भी कर सकता है इसका रेंज फाइंड, अगर सही से समझ रहा है, उसको ग्राफ की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी। तो यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट। सीधा डिस्क्रिमिनेंट निकालो और यहां पे -4 जो है डिस्क्रिमिनेंट का वर्टेक्स का फॉर्मूला लगाया और when the coefficient of its approach to infinity डाउनवर्ड में इट्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी। तो बहुत ही सिंपल है ये, कोई भी बच्चा भी आई थिंक कर सकता है, बट यू शुड नो व्हाट द एक्चुअल फैक्ट। हम इसके बेस पर एक एग्जांपल लगा लेते हैं। लेट्स से वी आर गोइंग टू डू एक एग्जांपल ऑन द बेस ऑफ दिस वन। लेट fx is a quadratic polynomial 2x square minus 5x 2x square minus 5x plus 3। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब ऑलरेडी ये देखो, आप यहां पे देखें, आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2, सो इट विल बी दिस पैराबोला। पॉजिटिव है ये वाली कंडीशन है, ये इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये वाली कंडीशन है, ये वाला पैराबोला बनेगा। तो एक्चुअली मेरा माइंड पहले सेट है कि इसकी जो रेंज है कहां से कहां तक जाएगी। यू कैन अंडरस्टैंड ये इन्फिनिटी को तो अप्रोच करेगी, ये तो पहले पता चल गया। अब मुझे करना है क्या, सिर्फ माइनस डी अपॉन 4 ही निकालना है। इसका आंसर मुझे सीधा पता है, सीधा इसका आंसर मुझे पता है कि इसका रेंज क्या हो जाएगा इस फंक्शन का। भाई कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ आपको पता है कि इसका जो रेंज है माइनस डी अपॉन 4a से लेके इन्फिनिटी है। क्या आप d को फाइंड कर सकते हो? d आपको पता है कि आपका d है, d क्या है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज योर d। बी स्क्वायर 25 माइनस 4, a is 2 and c is 3, this is actually d, this is d and it's become 25 minus 24 now 1। तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आ गया है एक्चुअली 1 आ गया। सो द आंसर इज दैट माइनस डी यानी -1 और कितना हो जाएगा भाई माइनस, देखो सिंपल, डी की जगह ये रखा जो निकाला डिस्क्रिमिनेंट -1, नीचे लिखो 4, ए कितना है आपका 2, a is your 2 and that part is infinity। How simple it is now। So the range of this function is -1 upon 8 to लेके infinity तक। कितना सिंपल, जस्ट you have to remember this। चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है इतना ही याद रखना है। जब अपवर्ड होता है लाइक दिस देन माइनस डी अपॉन 4a टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, जब डाउनवर्ड होगा तो माइनस डी अपॉन 4a से लेके माइनस इन्फिनिटी, इतना सा याद रखना है। और डी तो आपने पढ़ा होता है 9th-10th में। सो आई थिंक एनीवन कैन फाइंड द रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो सकता है। सो ये था हमारा, ये इस तरह के क्वेश्चंस कुछ और भी मेथड से फाइंड होते हैं। सो एक टेक्निक और हम करते हैं इसी पे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे। सो होप ये समझ आ गया होगा सभी बच्चों को, क्योंकि ये सारे ग्राफ्स हमने पोलिनोमियल ग्राफ्स में भी पढ़ा है, और तो इस ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग जिसको है वो तो बहुत इजीली इस चीज को समझ सकता है। नाउ वी हैव डू सेम क्वेश्चंस, आई वांट टू डू दिस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन विथ सम अदर मेथड्स। लेट्स से मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर सिस्टम्स इज आल्सो a technique to solve such quadratic polynomial using making perfect square system। इसी को अगर हम करते हैं परफेक्ट स्क्वायर, जो कि मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर,
अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बना के भी इसको देखें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सेम क्वेश्चन देखते हैं, सेम आंसर आता है कि नहीं आता, आपको भी लग जाए। 2x² - 5x + 3। Now all of you know what we have to do to make the perfect square. First of all, take the coefficient 2 outside. x² - 5.2x + 3/2. It can be written as like this. And then after that, all of you know what we have to do. 2x - 5/4 whole square + 3/2 - 25/16. It's okay. तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा ये आपके पास 24 - 1/16, इट्स विल बिकम 2x - 5/4 का होल स्क्वायर एंड इट्स बिकम -1/16। इट विल बी लाइक दिस। ये कुछ इस तरह करके बन जाएगा। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो आप। देखो 2x - 1/5.4 का होल स्क्वायर एंड 2 जब इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा इस विल बिकम -1/8। अब आप देखो ये सेम एक्सप्लेन को आपका फंक्शन था, वही क्वेश्चन हमने फिर से दूसरे टेक्निक से सॉल्व करने की कोशिश की, मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर। 2x² - 5x + 3, 2x² - 5.2x + 3/2 simplify. Making the perfect square, divide the coefficient of x by 2, it's become -5/4, 3/4. To make it balance, we have to subtract -25.16 the square. ये जो पार्ट इसका जब हम स्क्वायर करते हैं a², you will get this. when -2ab करोगे तो ये चीज मिल जाएगी, मगर ये चीज जो होती है हमारे पास वो एक्स्ट्रा आ जाती है b² 25.16. That's why we have to subtract to make it balance. After making the balance, it will be simplify this one. You will get this 2x - 5.4 का होल स्क्वायर, इट्स बिकम -1.82 एंड दिस बिकम -1.8. अब ध्यान से खुद ही एनालाइज कर सकते हो. इट्स ए परफेक्ट स्क्वायर, ये कंप्लीट एक परफेक्ट स्क्वायर, एक ब्रैकेट है, तो इट विल अप्रोच टू इंफिनिटी. इसको आप इंफिनिटी तक ले जा सकते हो. बट व्हाट इज इट्स मिनिमम वैल्यू? इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? ज्यादा ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को 0 बना सकते हैं. तो एट x इज इक्वल टू 5/4 इट विल बिकम 0. So the minimum value is -1.8. So the minimum value is ज्यादा. तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, जो इसका जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा वो -1.8, बट इट्स अप्रोच टू इंफिनिटी. सो द रेंज इज डायरेक्ट. रेंज कितना आ जाता है? -1.8 टू इंफिनिटी. सेम, ठीक है. तो ये एक रूल था. मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर सिस्टम भी हमने यूज किया टू गेट द रेंज ऑफ ए फंक्शन. सिंपल. ओके, सम मोर टेक्निक्स, सम मोर आइडियाज टू फाइंड द रेंज ऑफ ए फंक्शंस. आपके पास जितने टेक्निक्स होंगे, जितने आइडियाज होंगे, अब जब क्वेश्चन आता है तो उसको देखने के बाद आप उसको अप्लाई करने के में कन्वीनियंट हो जाता है, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि कौन सा मेथड से इजिली सॉल्व हो सकता है. So we have to use some techniques also. Let's say one more method that is known as discriminant method. अगर हम एक और मेथड लगाते हैं that is known as discriminant method. Let's say discriminant method में होता क्या है? What we have to do in discriminant method? Let's say that this is the way 4. Discriminant method में आपने क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट मेथड डी. इसमें हमारे पास क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट मेथड में आपने करना क्या होता है? लेट्स से आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन यू विथ एग्जांपल. लेट्स से fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 + x². वी नो डेट fx को हम लोग y लेते हैं, fx को हम लोग y लेते हैं. तो अब आप इसको अगर आप इस तरह लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू x अपॉन 1 + x², तो क्या हो जाएगा? y +
वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। नाउ मेक द वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल हमारे पास यहां पे बन जाता है। अब इसमें सोचे कि जो हमारा ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट, इट इज अ क्वाड्रिक इक्वेशन। और x जो होता है, x ये पोलिनोमियल फंक्शन है, यहां पे x किसको बिलोंग कर रहा था, रियल नंबर को। तो इसके रियल रूट्स कब होंगे, इट्स गिव्स यू रियल रूट्स इफ एंड इफ ओनली व्हेन इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो योर x इज ए पोलिनोमियल, तो इसका जो रूट्स होना चाहिए डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इट शुड बी d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर द एग्जिस्टेंस। तो यहां पे d का कंडीशन लगा लेते हैं आप, तो d ये चीज हमारे पास हो जाना चाहिए। तो यहां पे अगर आप देखें d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब y और c का मतलब y। इट्स योर a, its coefficient of x is -1 and the constant value is c। b square minus 4ac, it's become 1 minus 4 y square should be greater than equal to 0। यही कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या बनेगा, 1 greater than equal to 4 y square। Now what happened, 1 upon 4 greater than equal to y square। So all of you know modulus we have to apply, y is less than equal to 1 upon 2 taking the square root। So यहां पे हमारा जो रेंज हो जाएगा -1/2 से लेके y प्लस 1/2। इट्स योर रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इट्स योर रेंज ऑफ दिस फंक्शन। हाउ इजी इट इज, मजा आ गया आपको। सारी वही चीजें हम यूज कर रहे हैं जो आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वही टेक्निक्स हम बताने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हो इजिली टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शंस। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग इन दिस क्वेश्चन। डिस्क्रिमिनेंट हर बच्चे को कॉन्सेप्ट पता होता है, थोड़ा सा यूज होता है लीनियर इक्वेशन कॉन्सेप्ट, देन यू विल गेट योर रेंज। सो ये भी एक टेक्निक था, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस इवन आप यू कैन यूज। देखो जब आपका कोई भी फंक्शन लेट्स से f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन dx स्क्वायर प्लस mx प्लस n की फॉर्म में भी हो, अगर ऐसा भी होता है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, देन गो फॉर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मेक इट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x, देन फाइंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट, यू विल गेट द रेंज। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी, ये कितनी बार इस फॉर्म के क्वेश्चंस जो मेन एडवांस में भी आता है, तो बहुत ही आसान है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप एक x में क्वाड्रिक इक्वेशन बना लेते हो, उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा लेते हो, देन यू विल गेट रेंज। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी इसी टेक्निक से सॉल्व किया जाए तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है, कोई मुश्किल नहीं होता। सो यू हैव सच, व्हेनेवर यू गेटिंग द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यू कैन यूज 2-3 methods we have easily। So अब हम एक और मेथड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मेथड आपने देखा कैसे किया हमने इसको सॉल्व, तो आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाउ वी यूज डिस्क्रिमिनेंट मेथड। नाउ सम मोर मेथड्स, let we discussed you should have the knowledge of monotonicity, means either the function is increasing or decreasing। Use of this technique is use of monotonicity। Use of mono increasing, your function should be either increasing or decreasing, then function is known as
जो फंक्शंस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, दैट इज नोन एज मोनोटोनिक फंक्शंस। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका, एक बार देखें, सोचें, एनालाइज करें कि लेट से फंक्शन इज योर फंक्शन विल बी आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको ये पता करना होगा इस टेक्निक्स को अप्लाई करने के पहले एक चीज मैं दो, व्हेनेवर वी हैव टू अप्लाई दिस टेक्निक, हमारे को ये पता होना चाहिए हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, यू शुड नो वेदर योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन यू कैन एंड यू शुड आल्सो नो हाउ टू फाइंड। तो यह आपको चेक करके पता करना पड़ेगा, जो कि डेरिवेटिव मेथड से होता है। तो लेट्स से हम इतना तो समझते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, विथ इंक्रीजिंग एक्स द वैल्यू ऑफ वाई इंक्रीज, विथ इंक्रीजिंग एक्स योर वैल्यू ऑफ द वाई इज इंक्रीजिंग, दिस इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपके इंक्रीजिंग फंक्शंस की कंडीशन है कि विथ इंक्रीजिंग एक्स द वैल्यू ऑफ वाई इज इंक्रीजिंग। व्हाट इज एक्चुअली डिक्रीजिंग फंक्शंस, इट इज योर डिक्रीजिंग फंक्शन। व्हाट इन दिस केस, आप देखो x बढ़ रहा है बट y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। विथ इंक्रीजिंग x y डिक्रीज इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, विथ इंक्रीजिंग x y इंक्रीज इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इसमें हमारे को डोमेन का रिस्ट्रिक्शंस होता है, तो आप देखो अगर हम किसी तरह इस फंक्शंस की मैक्सिमम या मिनिमम इनपुट निकाल लेते हैं कि इस फंक्शन का, अगर आपको ये पता चल जाए कि इसका फंक्शन का मैक्सिमम इनपुट क्या है, मिनिमम इनपुट क्या है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हम वैल्यूज निकाल लेंगे, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर आपको यहां पे इनपुट पता है, इनपुट का मतलब एक्स क्या पुट कर सकते हैं, और तो अगर आपको इसका मिनिमम इनपुट पता करना है फंक्शन का और मैक्सिमम इनपुट पता करना है, तो जो उसका मैक्सिमम इनपुट पे जो आउटपुट होगा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, और जो मिनिमम इनपुट पे जो वैल्यू होगा वो मिनिमम हो जाएगा। तो वी हैव टू फाइंड लीस्ट इनपुट मैक्सिमम इनपुट, ये चीज पता करना होता है। अब देखें इसमें हम एक, ये इंक्रीजिंग है, ये आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, इट्स योर डिक्रीजिंग विथ, ये चीज हमारे पास है। इस केस में क्या होगा, ये अगर आपका फंक्शन है, इस केस में ये भी हमें पता है कि जो हमारा एफ डैश एक्स होता है, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी, यू कैन आल्सो से स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट ऑफ दिस कर्व विल बी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट विल बी पॉजिटिव, m should be m will be greater than 0, slope of tangent, slope of a tangent to the curve at any point on it will be positive। ये होगा, इस केस में क्या होगा, स्लोप लेस देन 0, नेगेटिव होगा स्लोप। इस केस में आपका एफ डैश एक्स विल बी योर नेगेटिव एट दैट पॉइंट, एफ डैश एक्स विल आल्सो बी नेगेटिव। एफ डैश एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट अ गिवन पॉइंट, यस। तो ये हमें पता चलता है। तो अब कोई भी फंक्शन दिया, मुझे पता है कि क्या करना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, ये आउटपुट तो मैक्सिमम है। अगर मान लो यहां तक हमारे पास ये इनपुट है, लेट्स से योर इनपुट इज x1 एंड देयर इज अनदर इनपुट इज x2, तो अगर x2 बड़ा है तो इस पे हमारे को क्या बोल रहा है, मिनिमम आउटपुट, ये मिनिमम हो जाएगा, और इस पे क्या हो जाएगा, लीस्ट वाले पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आउटपुट हो जाएगा। एक हम लोग इतना तो सोचेंगे। लेट्स से वी डू सम क्वेश्चंस ऑन द बेस ऑफ दिस वन। लेट fx log to the base e 3 plus 2x minus x square। अब ये हमारे पास फंक्शन है, हमें पता है कि जो लॉगरिथम फंक्शंस होता है फॉर बेस ग्रेटर देन 1, फॉर बेस e we know that e is greater than 1,
सो फॉर द बेस गेट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये आपका, या अगर आपको पता नहीं चलता है तो somehow you have to find you have to use any technique to find whether your function is increasing or decreasing। तो वो आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको पता करना पड़ता है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो इसमें हमने देखा कि जो इनपुट फाइंड करना है इसका, ये यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो वी नो डैट, देखो कितना इसको हम प्रीवियस से कॉन्सेप्ट से कर लेंगे कनेक्ट। लेट्स से अगर इसका मैं जानता हूं कि इसका जो ये जो डाउनवर्ड पैराबोला आएगा, दिस वन इज अ डाउनवर्ड पैराबोला। डू यू अंडरस्टैंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन नेगेटिव होगा, इसको हम पीछे प्रीवियस वन से कनेक्ट करते हैं तो भी, तो अगर इसका डाउनवर्ड पैराबोला इट विल बी लाइक समवेयर हाउ इट विल बी लाइक दिस, ऐसा होगा। तो इसमें एक चीज तो समझ आता है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कहां तक जा सकती है, 0 तक, क्योंकि दिस वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव ना, लॉगरिथम इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। तो ये जो यहां पे जो मिनिमम इनपुट हम कर सकते हैं 0 0 के आसपास रख सकते हैं, 0 0 के आसपास रख सकते हैं। तो जो लीस्ट इनपुट इसका होगा वो तो 0 के आसपास ही होगा, 0 के आसपास आपका लीस्ट इनपुट होगा इसका। ठीक है, ये चीज आप देख रहे हो। तो इस केस में जब लीस्ट इनपुट 0 है तो log 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 0 विल अप्रोच टू -इन्फिनिटी। तो एक साइड तो मुझे वैसे ही पता चल रहा है कि जो एक साइड है ये -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यू कैन। अब इसका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो कितना हो जाएगा, कैन यू टेल? -d/4a, -d/4a लेते हैं तो कितना हो जाता है, -d/4a -d, ये आप लगाओ, लेट्स से -d/4a, यानी कि -b² -4ac/2a, ये चीज। तो ये हो जाता है हमारे पास 4 -4 3, और यहां पे आपके पास हो जाएगा 4a 3 और इधर -1, b² -4ac/4 × -1। तो इसको अगर हम देखें तो व्हाट हैपेंड, ये हो जाएगा आपके पास 12 16 और ये हो गया प्लस का 4, कैलकुलेट करें, -4 इट्स बिकम 12 + 12 एंड +4 -16/-4, सो इट बिकम 4, दिस वन। सो इसका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो है 4। तो आप देखें और समझें, इसका जो मैंने क्या निकाला, मिनिमम इनपुट कितना है, मिनिमम इनपुट इसका 0 है, मिनिमम इनपुट 0, मैक्सिमम इनपुट कितना है 4। तो यानी कि यहां पे 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, किसको अप्रोच कर जाएगा, ये -इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। अगर इसकी जगह मैं 4 रखूंगा तो उसको क्या लिख सकता हूं, यानी कि 2 ln 2 हो जाएगा। सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन यूजिंग द मोनोटोनिसिटी कंडीशन, आई गॉट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। एक सिंपल लॉजिकल बात में एक डिस्कशन सिंपल की, आपके पास यूजिंग ऑफ मोनोटोनिसिटी मतलब फंक्शन शुड बी अदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन इज नोन एज मोनोटोनिसिटी फंक्शंस। सो अगर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो ऐसा होता है, डिक्रीजिंग होता है तो लाइक दिस। तो एक मैंने एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन किया, fx = log to the base e3 + 2x - x², और इसको प्रीवियस टॉपिक जो प्रीवियस मेथड था उसके साथ मैंने कनेक्ट कर लिया। यहां पे क्या करना था, मुझे इसका मैक्सिमम और मिनिमम इनपुट पता करना था क्या हो सकता है यहाँ पे।
सो आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज ए पैराबोलिक शेप एंड वी नो दैट ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा और इसका ये नेगेटिव है क्योंकि बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। सो ये हमारे को पता चल गया कि इसका जो इनपुट होगा ये इन्फिनिटी को ये जीरो के अप्रोच करेगा। तो इसका जो इनपुट है, मिनिमम इनपुट क्या है इसका जीरो, और मैक्सिमम आउटपुट इनपुट मैंने क्या किया, ये -d/4a की कंडीशन को लगा के फाइंड कर लिया। आपको पता है इसके वर्टेक्स के बारे में, तो हमने इसको इस कंडीशन को लगाया -b² - 4ac/4a। तो इससे आपके पास इसका जो एक इनपुट आ जाता है 4। तो दोनों इनपुट हमने ये रखा, एक बार यहां पे 0 रख दिया, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई -∞। जब हमने एक बार यहां पे 4 रखा तो उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी 2ln2। सो दिस इज अ टेक्निक टू गेट द रेंज ऑफ ए फंक्शंस यूजिंग मोनोटोनिसिटी। तो ये एक टेक्निक आपने देखा कैसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सम हाउ यू हैव टू फाइंड वेदर योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो ये एक भी टेक्निक था आपके पास फाइंड करने का कैसे हम। अब हम एक और ही टेक्निक करेंगे, सिंपल सा एक और मेथड्स आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ टू फाइंड द रेंज। लेट्स से हम ये जानते हैं कि whenever light comes on some object it makes shadow। उसकी इमेज बनती है, लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है you will get the image। तो हम उसी के बेस पे कहते हैं कि इमेज कैसे मतलब रेंज निकल सकता है। यूज ऑफ ग्राफ्स इसको कह सकते हो आप। लेट्स से यूज ऑफ ग्राफ्स को यूज करके कैसे हम सोच सकते हैं। सिर्फ मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा इसको। यूज ऑफ, आपको ये अच्छा लगेगा, use of graphs, how we can find the range use of graphs, this is the concept। देखो इसमें क्या होता है, रेंज ऑफ fx, एक्चुअली रेंज ऑफ fx is projection of graph on y-axis। Range of fx is the projection of a graph on a y-axis। सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। तो लेट्स से हम एक फंक्शन लेते हैं fx = sin x ले लेते हैं। चलो इसका ग्राफ का सभी को क्योंकि नॉलेज होगा, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ +1 and +2 नो द ग्राफ ऑफ sin x। तो अगर sin x का हम ग्राफ लेते हैं तो सबको पता है इसका ग्राफ कुछ इस तरह होगा। और हम लोगों को ये पता है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज, तो ये ग्राफ है इसका। तो वी नो दैट दिस इज 1 एंड दिस इज योर -1। तो ये चीज है इसका ग्राफ। अब आप जस्ट यू इमेजिन, एक बात सोचो आप, अगर इस साइड से आप लाइट छोड़ते हो, लेट्स से लाइट इज कमिंग टू दिस साइड, इफ यू यूज सम टॉर्च और सम अदर सोर्सेस ऑफ लाइट, तो अगर यहां से लाइट्स आ रही है, लाइट्स आएगी यहां से, लाइट्स कमिंग टू दिस थ्रू दिस साइड, तो ये सोर्सेस ऑफ लाइट आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। ये लाइट्स आ रही हैं इधर, अब एक बात बताओ क्या होगा, क्या लाइट, अगर ये एक ऑब्स्टेकल्स है, इसके रास्ते में ये एक ऑब्स्टेकल्स है, तो लाइट तो इसको क्रॉस नहीं करेगी। देन व्हाट हैपन, इट विल मेक ए शैडो ऑन द वाई एक्सिस।
जब इसको लाइट क्रॉस नहीं करेगी तो इसका शेडो एक वाई एक्सिस पे आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, जहां पे ये कर्व खत्म हो जाएगा, ये एक बच्चा भी सोच सकता है, तो लाइट यहाँ पे लाइट आपको दिखेगी, यहाँ पे लाइट दिखेगी, यहाँ पे लाइट दिखेगी, यहाँ पे लाइट दिखेगी, और नीचे आप जाओगे तो अगर नीचे भी लाइट आ रही होगी तो ये दिखेगी आपको, ये चीज दिखेगी लाइट की, ये चीज दिखेगी। बट ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, यहां पे एक शेडो होगा, यू विल गेट शेडो। शेडो और इमेज कर लो, तो ये जहां पे शेडो बनेगी, जितने पार्ट्स पे ये वाई एक्सिस के जिस पार्ट पे ये शेडो बनेगा, वो आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअली रेंज ऑफ योर फंक्शन हो जाएगा। तो आप देखें कि अगर ये ग्राफ वास्तव में, तो यहाँ पे शेडो बनेगी, तो ऑलरेडी हम जानते हैं ना कि जो साइन एक्स का जो रेंज होता है 1 से लेके -1 होता है, ऑलरेडी वी नो दैट। तो आप बताओ, लाइट सभी जगह पहुंच रही है एक्सेप्ट दिस पार्ट। सो दिस इज ए टेक्निक, मगर इसके लिए क्या है कि इस टेक्निक्स के लिए आपको थोड़ा सा ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। देन यू कैन डू लाइक दिस, कि अगर देन यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर हम एक साइड से लाइट ड्रॉप कर रहे हैं तो वो लाइट कहाँ कहाँ डायरेक्ट वाई एक्सिस पे पड़ जाएगी और कहाँ पे उस लाइट का शेडो बनेगा। जहाँ पे शेडो बनेगा वो तो आपका रेंज हो जाएगा। जहाँ पे लाइट डायरेक्ट अप्रोच कर गई, जहाँ पे लाइट डायरेक्ट अप्रोच कर जाएगी टू वाई एक्सिस पे चली जाएगी, तो एक तरह से क्या होगा, वो आपका रेंज नहीं होगा। जहाँ पे शेडो बनती है वो हमारा रेंज है, जहाँ पे शेडो नहीं बन रही है वो नहीं है। तो आपको ये असेस करना है कि कहाँ पे शेडो बन सकती है, कहाँ पे नहीं बन सकती है। सो आई हैव डिस्कस्ड 5 to 6 टेक्निक्स टू फाइंड द रेंज ऑफ ए गिवन फंक्शंस, एंड आल्सो विथ एग्जांपल्स आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। सो प्लीज इस वीडियो को देखिए और वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस इन कमिंग लेक्चर्स। फर्स्ट आई वुड लाइक टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स हाउ टू फाइंड द रेंज। सो प्लीज इसको गो थ्रू होइए, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो मेरे ख्याल से कि जो भी टेक्निक्स मैंने कनेक्टिविटी के साथ इसमें बनाई है, तो आप इजिली क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस इन टेक्निक से सॉल्व हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि प्रैक्टिस के थ्रू यू कम टू नो कि कहाँ पे हमें कौन सी टेक्निक अप्लाई करना इजी होगा, कन्वीनियंट होगा। सो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा, आपको ये समझ आया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, सो दे कैन आल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस components and they get the benefit. So please tell your friends and relatives to subscribe and get the benefits of these parts. Okay, thank you very much बच्चों।